यहाँ देश के प्रधानमंत्री जो हैं उस समय कहते थे कि हम हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो वो कभी चढ़ाए नहीं, लेकिन भूखमरी का हालत में जरूर पहुंचा दिया लोगों को। ऐसा दर्दनाक मंजर दुनिया ने कभी नहीं देखा। हमारी महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। चलते चलते ये हालत था, लेकिन हम लोग अपने इस छोटे से राज में हम लोगों ने कोई अफरा तफरी नहीं होने दिया। शांतिपूर्वक इस महामारी का सामना हम लोगों ने मिलजुल कर किया। और आपको पता है कि उस महामारी में योद्धा के रूप में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला समूह कौन था? वो समूह था इस राज्य की महिला समूह, जहां हमारे गांव-गांव, पंचायत में महिला सरकार के द्वारा दिया गया आदेश के अनुसार खाना बना बना करके अपने मजदूर भाइयों को मुफ्त में खिलाने का काम कर रही थी। इस कोरोना काल में हमारे दो मंत्री कोरोना के चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो गई। हाजी हुसैन अंसारी साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे। टाइगर जगन्नाथ महतो जी हमेशा कोरोना में लोगों के बीच में रहते थे बेचारे। हमने कई बार मना किया, लेकिन वो लोगों के बीच से बाहर नहीं आए और आखिरकार कोरोना ने उसको चपेट करके अपने साथ ले जाने का काम किया। और आज उनकी बेवा पत्नी यहां बेबी देवी जी बैठी हैं, जिनको हम मंत्री बनाए हैं। आज उन्हीं का विभाग से इन महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे विपक्ष के लोगों को, हम लोगों का काम उन लोगों को रास नहीं आता है। और अभी तो 2-3 महीना के बाद चुनाव है इस राज्य में, विधानसभा का, फिर से इस राज्य में सरकार चुनने का। और ये लोग विगत 3-4 महीने से, 5 महीने से यहां पर अपना जहरीला बीज बोने पे लगा हुआ है। यहां के नेताओं से वो बीज नहीं बोया गया तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम से नेताओं को लाया जा रहा है और यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के भीतर एक सांप्रदायिक तनाव और द्वेष फैलाने का काम शुरू हो चुका है। किसी को आदिवासी, दलित, पिछड़े के नाम पर लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाओ, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर लड़ाओ। इस तरीके के इन लोगों के आज के दिन में भाषण चल रहे हैं। इनको इस राज्य का जितना अल्पसंख्यक समुदाय है, सभी इनको बांग्लादेश दिखता है, सभी इनको घुसपैठिया दिखता है। और आदिवासी हितों की बात करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को बधाई देने तक इन लोग मुनासिब नहीं समझता है। 20 सालों में कभी इन लोगों ने राज्य में आदिवासी महोत्सव नहीं मनाया। राज्य अलग होने के बाद इन्हीं के हाथ में देश राज्य का चाबुक था, बागडोर था। कभी आदिवासी महोत्सव में आदिवासियों को सम्मान नहीं मिला। आज यहां के आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी। हर 9 अगस्त को 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव इस झारखंड में मनाया जाता है। इनके इन प्रकार हैं। जब से हम सरकार बनाए 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगे, रोज कुछ ना कुछ। इतना षड्यंत्र, यहां जहां इनको सरकार बनाने का जनता मैंडेट नहीं देती है, सरकार बनाने का अधिकार
जनता छीन लेती है। ये लोग धन बल के दम पर ईडी सीबीआई के नाम पर विधायकों को, मंत्रियों को, सरकार को डरा करके, पदाधिकारियों को धमकी दे करके सरकार गिराने का काम में लगा रहता है। कई राज्य उदाहरण है जहां पर इन लोगों ने गलत, उल्टे सीधे झूठा आरोप लगा लगा कर नेताओं को जेल में डाल दिया है। हमको भी 2 साल तक खदेड़ता रहा। जब आखिरकार ये लोग हमसे नहीं सका तो झूठा आरोप में जेल में डाल दिया। इन लोग को लगता है कि इस देश का सारा आदिवासी बोका है। हम मानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज अभी तक उस मकाम में नहीं पहुंचा है जहां तुम्हारे बराबरी की पढ़ाई करता हो, तुम्हारे जैसा लोगों का रिश्तेदार जजेज नहीं हो, वकील ना हो। हमारे आदिवासियों में ये कम तादाद में, लेकिन वो भी दिन आएगा। उस मकाम पर हम लोग भी धीरे धीरे पहुंचेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज आने वाली पीढ़ी मजबूती से अपना कदम बढ़ाए। इसके लिए पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ अपना हक अधिकार लेने में ताकत जुटा सके। राज्य अलग होने के बाद या राज्य अलग होने से पहले आज भी हमारा गांव ऐसा पहाड़, जंगल, नदी किनारे में बसा है जहां आज के दिन में कई महिलाएं ऐसी हैं जो ब्लॉक ऑफिस कभी देखा नहीं है। बीडीओ सीओ है, कौन है बीडीओ सीओ ये भी पता नहीं। डीसी और एसपी का तो बात का बात है, जिला कार्यालय तो बात का बात है, ब्लॉक कार्यालय तक नहीं देखा। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱜᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ, ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱚ, ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱵᱞᱚᱠ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। बीडीओ सीओ को एक नुआ बाको बढ़ाया, लेकिन हुदीस पे और दिशा पे सरकार बनाव कते आलिया नुआ अबुआ सरकार आतू रे पंचायत रे सेन कते आपे आ समस्या ऑल कते इंटेन कंसिडर लेदा। अनेकों बार पंचायत में शिविर लग करके पदाधिकारी जा करके इस राज्य के गांव, ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को निदान किया और जो नहीं हुआ वो हमारे तक आया। कभी कोई पदाधिकारी को आप लोग गांव में जाते हुए देखा था इससे पहले 20 सालों में? लेकिन यहां तो आए दिन पदाधिकारियों को हम लोग गांव भेजने का काम करते हैं। आपकी समस्या, आपके समाधान कैसे हो उस पर काम करते हैं। इसीलिए हमने पहले भी कहा था सरकार बनने के बाद कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलेगा। हमें शक्ति मिलती है इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए काम करने के लिए, जो इस देश में, इस राज्य में सबसे पिछड़े लोग हैं। आपको मालूम है कि हम लोगों ने सरकार 2019 में बनाया है। इससे पहले 19-20 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस राज्य को हाँकने का काम किया था, लेकिन उसमें भी 10-11 महीना हम लोगों ने उससे छीना भी था। लेकिन फिर हम लोग छूट गए। फिर डबल इंजन का सरकार आ गया और उस डबल इंजन ने सरकार तो इतना तांडव किया इस राज्य में कि वो भी एक इतिहास का पन्ना में उनके 5 साल के दिन भी लिखे जाएंगे। अंतोगतवाई डबल इंजन के सरकार से त्रस्त आकर के राज्य की जनता ने यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनाई, झारखंडियों की सरकार बनाई और उस सरकार का जिम्मा हमारे कंधों पर डाला।
लेकिन कौन जानता था, बड़ी सोच और सपने के साथ तो सरकार बनाए जरूर, लेकिन 2019 में सरकार ठीक से बना भी नहीं था। आपको मालूम है, कोरोना जैसा महामारी पूरे राज्य में आ गया, पूरा देश में छा गया। और कोरोना के बारे में आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, ये तो औद्योगिक नगरी के आसपास के लोग आप लोग हैं। कैसा मंजर, कैसा दिन था उस लॉकडाउन का। 2 साल हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी सब बंद। अपने से घर में ताला लगा करके लोगों को रहने का आदेश हो गया। मुंह में पट्टी लगा करके घूमने का आदेश हो गया। बिना पट्टी लगा के कोई घूम नहीं सकता था, कोई भीड़ जमावड़ा नहीं कर सकता था, कोई घर से निकल नहीं सकता था। इसलिए काम धाम सब ठप, ना रेल, ना हवाई जहाज, ना गाड़ी, ना मोटर, ना साइकिल, कुछ नहीं चलता था। हाट बाजार भी बंद। ऐसे स्थिति में झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ऐसी आपदा, ऐसी विपत्ति एक अभिशाप के जैसा होता है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। सीमित संसाधन में, जहां हॉस्पिटल का हालत ठीक नहीं, डॉक्टरों का आता पता नहीं, ऐसे स्थिति में भी हम लोगों ने दिन रात एक करके इस राज्य के लोगों की जान बचाने का काम किया था। और आपको याद होगा कि इस कोरोना में हमारे झारखंड नहीं, पूरा देश का लोग रोजगार, रोजी रोटी के लिए अलग अलग राज्यों में आते जाते रहते हैं। हमारा राज्य के लोग गरीब पिछड़े हैं, तो बड़े पैमाने पर कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई बेंगलोर, कोई केरल, कोई तमिलनाडु में जाके काम करता था, यहां तक कि विदेशों में भी जाके काम कर रहा था। लेकिन अचानक लॉकडाउन हुआ, सबको नौकरी से बाहर कर दिया। उसके पास तो घर, सर छुपाने के लिए छत भी गायब हो गया, खाने के लिए होटल नहीं, राशन का दुकान बंद, भूखमरी की हालत हमारे मजदूर भाइयों का हो गया। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था। और याद कीजिए वो दिन कि उस कोरोना महामारी में आपके भाइयों को हम हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहे थे। देश